आचार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें व्यवहार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है। हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है। प्रभु दर्शन दिलाती वह हमारी पाठशाला है। प्रभु दर्शन दिलाती वह हमारी पाठशाला है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मैं नन्हा बालक प्रभु, नहीं मुझ में कुछ ज्ञान। मेरे मन में आ बसो कृपा सिंधु भगवान। मेरे मन में आ बसो कृपा सिंधु भगवान। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगा गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम सभी लोग अरुणोदय भाग सेकेंड बुक नंबर 4 का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें पाठ 1 अपन यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहला है वर्णमाला गीत। ये वर्णमाला गीत को हम उच्चारण करते हैं और समझते भी हैं, बोलते हैं सभी लोग। पूरी वर्णमाला कैसी होती है हिंदी की, उसके माध्यम से यहाँ गीत बनाया गया है, उसको हम जानते हैं। आसे अरिहंतों को भजना, आसे आवश्यक रत रहना। ई से इच्छा अच्छी रखना, ई से ईश्वर को ना तजना। ऊ से उच्च काम सब करना, ऊ से ऊंचे पद पर रहना। ऐसे एकाकी ना बनना, ऐसे एलक जी को नमना। ओ से ओम सदा ध्याओ रे, औ से औषध दान करो रे। अम से अंबर जैसे बनना, और आहा से आहे न भरना। का से कमल बनो तुम महको, खा से खट खट में ना अटको। गा से गलती कभी न करना, घा से घमंड भी ना करना। चा से चतुर बनो गुण पाओ, छा से छल बल ना अपनाओ। जा से जय जयकार लगाओ, झा से झंडा तुम फहराओ। टा से टक टक भगवन देखो, ठा से ठहरो समझो देखो। डा से डगर डगर मत डोलो, ढा से ढकी बात ना खोलो। अड़ा से ड़मोकार को जपना, ता से तप से कभी न डरना। था से थर थर भय ना लाओ, दा से दम को नहीं गवाओ। धा से धर्म अहिंसा पालो, ना से नमन विनय अपना लो। पासे पतित नहीं तुम होना, फासे फबक फबक मत रोना। बासे बंदर से ना उचको, भासे भटकाओ ना भटको। माँ से मंदिर प्रतिदन जाओ, या से यश सम्मान कमाओ। रा से रक्षा सबकी करना, ला से लक्षण अच्छे रखना। वा से वचन सत्य तुम बोलो, सा से शब्द मधुर मुख खोलो। सा से सटकायों को पालो, सा से सबका साथ निभा लो। हा से हट को ना अपनाओ, छा से क्षत्रिय धर्म निभाओ। त्रासे त्रस्य कभी ना रहना,
ज्ञासे ज्ञानी बन कर रहना, ऋ से ऋषि बनो कल्याणी, सुब्रत को जो अमर निशानी। इस प्रकार ये पूरी वर्णमाला कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स, स्वर और व्यंजन, उनके माध्यम से हमने धार्मिक ज्ञान प्राप्त किया। नीचे दोहा दिए हुए हैं, इसको भी पढ़ते हैं। शब्द अक्षरों से बने, शब्दों से हो वाक, वाक्य वाक्य मिल पाठ हो, जो अज्ञान मिटात। गीत वर्णमाला पढ़ो, याद रखो यह ज्ञान, यही नाश अज्ञान को मिलवाता भगवान। क्या छोटे छोटे शब्द होते हैं, उनसे अक्षर बन जाते हैं, और शब्दों से फिर वाक्य बन जाते हैं, और वाक्य से पाठ बन जाते हैं, जो हमारे अज्ञान को समाप्त करते हैं। ये जो गीत वर्णमाला पढ़ी है, इसको हमेशा याद रखो, जो हमारे अज्ञान को नाश करेगी, नष्ट करेगी, और हमें भगवान से मिलवाएगी। तो इन सब चीज़ों को हमें याद रखना है अच्छे से। अब हम पाठ 2, महामंत्र ळमुकार की महिमा, इसको जानते हैं और समझते हैं। महामंत्र ळमुकार हमारा, जन जन को प्राणों से प्यारा, मंगलमय यह प्रथम कहा है, मंत्र अनादि निधन महा है। सठखंडागम में गुरुवर ने, मंगाचरण लिखा प्राकृत में, यहीं से ही है लिपिबद्ध हुआ है, भविजन ने और धार लिया है। ये अपन रमुकाल मंत्र की महिमा जान रहे हैं बेटा। इसमें क्या लिखा है? यह रमुकाल महामंत्र हमको जन जन को प्यारा है। यह रमुकाल मंत्र प्रथम मंत्र कहा जाता है। ये अनादि निधन, इसका कभी ना कोई शुरुआत है और ना कोई इसकी एंडिंग है, ना इसका शुरू है ना एंड है। सठखंडागम एक ग्रंथ है बेटा, सठखंडागम, जिसमें मंगलाचरण लिखा प्राकृत, मंगलाचरण प्राकृत भाषा में लिखा है। यही सबसे पहले लिपिबद्ध हुआ है, और भव्य जीव जो होते हैं उनने अपने हृदय में उसको धारण कर लिया। रमुकाल मंत्र को हमें भी हृदय में धारण करना चाहिए। आगे, पांचों पद के 35 अक्षर, 58 मात्रा हैं सुख कर, मंत्र 84 लाख कहाए, इससे ही निर्मित बतलाए। अरिहंतों को नमन किया है, मिथ्यात्म को वमन किया है, सब सिद्धों को वंदन करके झुक जाते भावों से। इसके 5 पद, 35 अक्षर और 58 मात्राएं हैं। 84 लाख मंत्र इससे बने हैं। इसमें अरिहंत भगवान को नमस्कार किया गया है, अरिहंत आदि पंचमनुष्टि को, और मिथ्यात्म को नाश किया गया है। फिर सिद्ध भगवानों को इसमें वंदन किया गया है, जिनके सामने झुक जाने से हमारी आत्मा का कल्याण हो जाता है। आचार्यों की पद भक्ति से जीव उभरते निज शक्ति से, उपाध्याय गुरुओं को वंदन, मोहित मिर का करता खंडन। सर्व साधुओं को मन लाना, अतिशयकारी पुण्य बढ़ाना, मोक्ष महल की नींव बनाता, अतः मूल मंत्र कहला। आचार्यों की पद भक्ति से, आचार्य भगवान के चरणों की भक्ति करने से, आचार्य परमेष्टि की जीव उभरते अपना जीव अपने आप आत्म कल्याण कर लेते हैं अपनी शक्ति। उपाध्यायों की वंदना करने से मोह तिमिर का नाश हो जाता है, खंडन हो जाता है। उपाध्याय अपना जो आत्मा में मोह बसा है वो समाप्त हो जाता है। और सर्व साधुओं को मन में धारण करो और अपना अतिशय पुण्य बढ़ाओ। मोक्ष महल की नींव को जो बताता है, ऐसा ये मूल मंत्र कहलाता है। ये रमुकार मंत्र मूल मंत्र है, मुख्य मंत्र है, इंपॉर्टेंट मंत्र है। अंजन चोर ने इसको ध्याया, बने निरंजन निज पद पाया। रत्नमाला ने इसे सुनाया, तोते ने सुर पद है पाया। चारुदत्त ने अज को दीना, बकरा भी सुर बना नवीना।
सूली पर लटक कैदी को दिया सेठ ने आत्मशुद्धि को। अंजन चोर था, एक चोर था, उसने इस रमोकाल मंत्र का ध्यान किया तो आज वो निरंजन बन गया, मतलब भगवान बन गया। और रत्नमाला ने इसको तोते को सुनाया, जिससे वो तोता मरने के बाद स्वर्ग चला गया। चारुदत्त ने बकरे, अजमा बकरे को सुनाया, बकरा भी स्वर्ग चला गया। सूली पर लटके कैदी को सेठ ने आत्मशुद्धि के साथ ये मंत्र दिया, ठीक, और उससे उसका कल्याण हो गया। अब आगे, हुई शांति पीड़ा हरने से, देव बना इसको पढ़ने से, पद में रुचि ने बैल को दीना, उसने भी उत्तम पद लीना। स्वान ने जीवन धर से पाया, मरकर भी वह देव कहाया, प्रातः प्रतिदिन जो पढ़ते हैं, अपने दुख संकट हरते हैं। मतलब क्या बात है बेटा, हुई शांति पीड़ा हरने से, देव बना इसको पढ़ने से, और सूली पे लटके कैदी के आदि की पीड़ा को हरने वाला है मंत्र, इसकी शांति से देव बना, इसको पढ़ने मात्र से वो देव बन गया सूली पे लटके हुए पे भी। पद में रुचि ने बैल को दीना, पद में रुचि सेठ थे, उनने बैल को सुनाया। एक बैल था जो मर रहा था, उसने उनको सुनाया, उसने भी उत्तम पद लीना, इसलिए उसने श्रेष्ठ पद प्राप्त कर लिया। स्वान ने जीवनधर को पाया, जीवनधर से पाया। कुत्ता, स्वान माने कुत्ते को जीवनधर स्वामी ने सुनाया, मरकर वो कुत्ता भी स्वान मतलब देव बन गया। प्रातः प्रतिदिन जो पढ़ते, सुबह उठकर जो रमोकाल मंत्र का ध्यान करते हैं, अपने दुख संकट हरते हैं, अपने दुख और संकट को दूर कर देते हैं। आगे, हे प्रभु बस ही बर चाहूं, अंत समय रमुकार ही ध्याऊं, एक एक सीढ़ी चढ़ जाऊं, अनुक्रम से शिव पद निज पद पा जाऊं। हे भगवान, बस यही वर चाहते हैं, यही प्रार्थना है आपसे, अंत समय के बाद रमोकाल मंत्र का ध्यान करूं मैं, और एक एक सीढ़ी चढ़ जाऊं। एक एक सीढ़ी मतलब धीरे धीरे हम मोक्ष मार्ग पर बढ़ते चले जाएं, धीरे धीरे धर्म धारण करते चले जाएं, और अनुक्रम से निज पद पा जाऊं, और क्रम से अपनी आत्मा का पद पा जाऊं, अपनी आत्मा का पद प्राप्त कर लूं, निज पद पा जाऊं, और अपनी आत्मा का कल्याण में कर लूं। समझ में आया? तो ये रमोकाल मंत्र की महिमा है बेटा। ये सर्वप्रथम लिपिबद्ध हुआ था सठखंडागम में, और ये आज तक सब जन जन से, बच्चों बच्चों के मन में, हृदय में ये रमोकाल मंत्र रहता है। इसलिए इसकी महिमा को जानकर हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। और रमोकाल मंत्र चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे डर का स्थान हो, चाहे भय का, चाहे किसी भी परिस्थिति आए, उसमें आप इसका चिंतन कर। रमोकाल मंत्र बोलते समय अपन शुद्धि होना चाहिए, और अगर हम अशुद्ध अवस्था में हैं और हमें ऐसी परिस्थिति आए कि तो हम उसका चिंतन कर सकते हैं, मुख से बोल नहीं सकते। ऐसा रमोकाल मंत्र सब लोग अपने हृदय में धारण करें। इसी मंगलमयी भावना के साथ बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की।